एक लैंड माइन है या गोल्ड माइन है, जो इतना अभी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि कम इन दुबई ने यहाँ पे इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में लगाओ, कंपनी फॉर्मेशन करो, सब कुछ टैक्स फ्री है। आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप दुबई के अंदर आज से 5 साल पहले 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते तो आपको 25 से 30 करोड़ का रिटर्न मिलता, और अगर आप वही सेम इन्वेस्टमेंट मुंबई में करते तो आपको 15-20 करोड़ का रिटर्न मिलता, बैंगलोर में करते तो 15 करोड़ का रिटर्न मिलता। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न दुबई इस समय तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जहां मुंबई में और इंडिया में रेंटल आपको 3-4% मिलता है, वहीं दुबई के अंदर 8-10% रेंटल इजिली आपको मिल जाता है। अब देखिए, मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग दुबई के अंदर डाउन पेमेंट कर देते हैं। जैसे लेट सपोज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 करोड़ का डाउन पेमेंट कर दिया। अब जो रिमेनिंग 8 करोड़ है आपको दुबई गवर्नमेंट से ही या दुबई के बैंक से वहां पे लोन लेना पड़ेगा। इंडियन बैंक आपको लोन नहीं दे सकता, इस चीज का ध्यान रखना। पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए अगर आप वहां पे पे करते हो तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो 10 करोड़ रुपए इंडिया से आपने वहां पे करे तो उसका टैक्स पहले इंडिया में आपको देके जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट्स में से सेविंग में से तो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे। तो ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। और जो लोगों ने हवाले के अंदर जैसे लेट सपोज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 15-20 करोड़ दुबई में दे दिए अपफ्रंट और 80 करोड़ हवाले के थ्रू पहुंचा दिए। लेटर ऑन वो इन्फॉर्मेशन इंडिया के अंदर आ रही है और लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। तो कभी भी आपको हवाले के थ्रू पैसा वहां नहीं भिजवाना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब काफी सारे लोग सोचते हैं मैंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ली, पूरी इनकम मेरी टैक्स फ्री हो गई, उससे रेंट आएगा वो भी टैक्स फ्री। ऐसा नहीं है। अगर दुबई में मेरी प्रॉपर्टी है तो पहले तो मुझे आईटीआर में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी खाली भी पड़ी है ना, तो इंडिया के अंदर मुझे उसका डीम प्रॉपर्टी टैक्स मानते हैं, वहां इंडिया के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा। कि सरकार अनुमान लगा लेगी कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दुबई में इतना रेंटल यील्ड चलता है, तो उसको 1 करोड़ का रेंट आ रहा होगा, तो उसके हिसाब से 30 लाख का इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी इंडिया में बन गई। अब आप टैक्स फ्री कब हो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 182 डेज से ज्यादा दुबई के अंदर रहता हूँ, वहीं पे सब कुछ कर रहा हूँ, एनआर अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है और दुबई की प्रॉपर्टी से मेरी इनकम हो रही है साल की 1 करोड़ रुपए, तो वो मेरे लिए टैक्स फ्री है। हाँ, फिर मेरे को इंडिया में पैसा लेकर आना है तो एनआरआई अकाउंट में इंडिया में ओपन करूंगा, वो 1 करोड़ रुपए इंडिया में आएगा, तब जाके मैं इंडिया के अंदर उसको यूज कर सकता हूँ। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं इंडिया के अंदर ही हूँ, दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, वहीं पे 100 करोड़ की लेके 200 करोड़ की बेच दी, मेरा 100 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स है, तो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप इंडिया के अंदर हो। ये बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। लेटर ऑन उनको मालूम पड़ता है कि साले दुबई में 100, 200, 300 करोड़ लगा दिए, बट टैक्स लायबिलिटी भी साथ में आ गई। तो वो टैक्स लायबिलिटी तभी बचती है आइधर मैं वहां एक कंपनी फॉर्मेशन करूं, सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करूं, कंपनी बना के कंपनी के थ्रू मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर मेरी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में नहीं लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना। ये बहुत डीप कंसेप्ट है जो मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ। अब देखिए, आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा, मुकेश अंबानी, इतने सारे रिच इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के जो दुबई में जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो हमेशा कंपनी बना के फिर प्रॉपर्टी वहां पे बाय करते हैं। ये बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। और देखिए, अगर आपको गोल्डन वीजा चाहिए, आपका 5 से 10 करोड़ का बजट नहीं खुल रहा, कभी मत जाना दुबई ये सोचते हुए कि आपको 1-2 करोड़ में गोल्डन वीजा मिल जाएगा। 5-10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्डन वीजा का बेनिफिट यही है कि 10 ईयर्स तक आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, उसके बाद फिर आपको वापस रिन्यूअल कराना पड़ता है, जो कि इजिली हो जाता है क्योंकि वहां पर आपने एक प्रॉपर्टी लैंड विला इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब फ्लैट में जाए या प्रॉपर्टी में जाए, लैंड में जाए, देखिए खुद रहना भी है, सब कुछ काम भी करना है और मेन सिटी के अंदर रहना है, तो प्रॉपर्टी में फ्लैट आप ऑप्शन बेस्ट है, चूज कर सकते हो। बट सिर्फ पैसा लगा के छोड़ देना, उसको ग्रो होने देना है, तो फिर आप लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर जाओ, वहां रेंटल कम है बट लेटर ऑन प्रॉपर्टी के रिटर्न अच्छे हैं, क्योंकि लैंड के प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 2008 के अंदर भी दुबई में क्रैश आया था, क्योंकि यूएस में क्रैश आ गया था प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, वापस आ सकता है उसका पता नहीं है। बट लैंड के अंदर हमेशा इन्वेस्ट करना। फ्लैट्स के अंदर वापस बता रहा हूँ, खुद रहना है, मेन सिटी में रहना है, तो आप फ्लैट में जाओ कि 10 करोड़ फ्लैट में लगाए, मेन सिटी में आप आ गए, अब गोल्डन वीजा भी ले सकते हो, बट सब इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। तो लैंड के ऊपर जो विला बना हुआ है वो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इस चीज का ध्यान रखना। अब कौन कौन से एरियाज है जहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इंटरनेशनल सिटी है, जेवीसी है, दुबई साउथ है, दुबई सिटी में ओएसिस है, और ऐसे जीएलटी करके बहुत सारे टाउन है जहां पे आपको ये और रिटर्न अच्छा मिल जाता है, वहां पे आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या स्कैम में फंस जाते हैं कि अभी मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है दुबई की पूरी दुनिया के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स भी हैं वहां पे जो दूसरी लॉन्ग लोकेशन पे आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, बोलेंगे आप 1 करोड़ फ्लैट में डालो, आपको 10% का रिटर्न आएगा। बट जब आप बेचने जाओगे उस प्रॉपर्टी को, तो आपको क्या है, 1 करोड़ की जगह 80 लाख मिल रहा होता है, 70 लाख मिल रहा होता है, फिर आप बेच नहीं पाते हो, फिर अल्टीमेटली उसको रेंट पे चढ़ाते हो, रेंटल लीड से कुछ अपना पैसा वहां पे निकालते हो। सो आप दुबई में जा रहे हो तो लोकेशन को बहुत ध्यान से देखना,
बिल्डर आपको ओवर प्रॉमिस तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने अगर आपको 12-15% रेंटल यील्ड बोला है एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, तो वो इतना भी पॉसिबल नहीं होता दुबई के अंदर। 10% तक ठीक है, 8% तक ठीक है। एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हम नहीं खरीद रहे हो, कॉमर्शियल ले रहे हो, फिर तो उसके रेंटल यील्ड डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इस चीज का ध्यान रखना। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि डाउन पेमेंट कर दिया, अब जो ईएमआई आ रही है उसको जो रेंट का पैसा आ रहा है उसी से सेट ऑफ कर देते हैं, तो उनके लिए एक तरीके से फ्लैट फ्री हो जाता है। जब वो पूरा लोन खत्म हो जाता है वो उसके लिए उनके लिए असेट बन जाता है, उसके बाद वो लेटर ऑन उसको भेज देते हैं दुबई के अंदर ही। इस तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हो। सो अगर आपको बिजनेस करना है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है, तो दुबई अच्छा है। 3,75,080 तक वहां पर टैक्स नहीं है प्रॉफिट्स के ऊपर, उसके ऊपर 9% आपका कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। बट हाँ, फ्री जोन में कंपनी बनाते हो, यूट्यूब मार्केटिंग होगी, कंसल्टिंग, डिजिटल बिजनेस समझ लो आप, कंसल्टिंग, डिजिटल बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग, वहां पे टैक्स नहीं लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। वहां 100 करोड़ 1000 करोड़ का प्रॉफिट करो, इस समय जीरो टैक्स है। फ्यूचर में लग जाए, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट अपने रूल्स कभी भी चेंज कर सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। बट अभी फ्री जोन में कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। इफ यू आर इनटू कंसल्टेंसी डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, कोई भी ऑनलाइन इनकम होगी। बट इफ यू आर इनटू ऑफलाइन, और ऐसा है कि आपको दुबई के अंदर जाके बिजनेस करना पड़ रहा है, तो 3,75,000 ईडी के बाद आप पे टैक्स लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना। डिफरेंस इंडिया से वहां क्या आता है, इंडिया में मेरे को पता है मैं इनकम बढ़ाऊंगा मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो टैक्स जीरो है, 100 करोड़ कमाऊंगा तो 50 करोड़ मेरा टैक्स में जाएगा। वहां ऐसा नहीं है, इनकम बढ़ाते जाओगे टैक्स जीरो का जीरो रहता है। प्लस रोड फैसिलिटी अच्छी है, सुपर कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, बेंटली, रेंज रोवर, पॉर्श, फरारी, रोल्स रॉयस, सब पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, तो उनका प्राइजेस डाउन है, तो आप लग्जरी एंजॉय कर सकते हो। रोड पे गाड़ी भगानी वो एंजॉय कर सकते हो जो इंडिया में नहीं कर पाते लोग। ये सारी फैसिलिटीज हमें वहां पे मिलती है जो इंडिया में नहीं मिल रही। प्लस दुबई से अगर आप यूएई से, यूएस, कनाडा, अदर कंट्रीज में ट्रेड करते हो तो आपका टैक्स बचता है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने इंडिया में एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया, आपको प्रोसेस थोड़ा डीप में डिटेल में समझाता हूँ। इंडिया में मैंने फैक्ट्री लगा दी, अब यहाँ मैंने एक मैनेजर बिठा दिया, मैं दुबई चला गया अपनी फैमिली के साथ, वहां मैं विला के अंदर एक प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा हूँ, वहां पे मैंने एक सेल ऑफिस डाला है, सिर्फ सेल ऑफिस 2-3 जनों के साथ, बाकी मेरी पूरी लेबर, पूरी टीम इंडिया के अंदर बैठी हुई है। 100 करोड़ का वो बिल करेंगे मेरे दुबई कंपनी को, मतलब मेरे को, मेरी सेल्स टीम को, जिसमें मैं एलयूटी ले सकता हूँ, तो मेरा 18% तो वहां जीएसटी बच गया, निल हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद ये लोग फिर आगे बिलिंग कर देते यूएस में, यूके में, कनाडा में, जर्मनी में, अफ्रीका में, और वहां से फिर जो पैसा आता है वो दुबई में रहता है, तो वो उनके लिए टैक्स फ्री हो जाता है। ऐसे करके ये लोग जीरो टैक्स पे करते हैं, जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, साल का हजार करोड़ तक कमाते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हुए, मतलब आप समझ लीजिए चेन टू चेन बनाते हुए, लीगल चीजों को फॉलो करते हुए, पॉलिसीज को फॉलो करते हुए टैक्स बचाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे बचाना है तो ऐसे आप सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप टैक्स बचा पाओ, अच्छी लाइफ जी पाओ और एक्सप्लोर एंड एक्सपेंशन कर पाओ। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया मन में, मत रखना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।